बजट की कोई कमी नहीं। सिर्फ रेल कनेक्टिविटी में 81,000 करोड़ रुपया की योजनाएं अब तक बन चुकी हैं। रोड कनेक्टिविटी में 41,000 की योजनाएं बन चुकी हैं। हवाई अड्डे के 64 रूट नए चालू हुए हैं और अब बाकी जो बचा है काम भी द्रुत गति से 3 साल में समाप्त करने का काम हमने लक्ष्य रखा है। मेरा आग्रह है कि नेसेक का सबसे ज्यादा उपयोग नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने करना चाहिए। नेसेक की स्थापना भी अटल जी के समय में हुई और टेक्नोलॉजी का उपयोग विषम भौगोलिक परिस्थिति में बसे हुए 8 छोटे छोटे राज्यों को जब तक आपके डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का उपयोग लेकर आप नहीं जाते हैं, डेवलपमेंट का फोकस तय नहीं कर सकते। रास्ते नेचुरल कोर्स में कहां से बनाने से कम अवरोध है, वो हम टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो करते हैं तो रास्ते बनाने का बजट कम से कम 30% कम होता है। बाढ़ से हम ग्रस्त हैं। बाढ़ को डाइवर्ट कर कर बड़े तालाब बनाकर टूरिज्म, एग्रीकल्चर और बाढ़ से बचना तीनों लक्ष्यों को सिद्ध कर सकते हैं। आसाम ने प्रायोगिक स्तर पर 15 बड़े तालाब बनाए हैं। सभी राज्यों ने ये बाढ़ से निजात पाने के लिए और पानी के स्टोरेज के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। आसाम के मॉडल को समझना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एनईसी भी आसाम के मॉडल को बाकी सारे राज्यों में जहां जहां प्लेन जगह उपलब्ध है वहां पर बड़े तालाब बनाकर टूरिज्म, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और बाढ़ से निजात, ये चारों लक्ष्य को सिद्ध कर सकते हैं। और इसके लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग महत्वपूर्ण तरीके से हो सकता है। टेक्नोलॉजी के उपयोग से भ्रष्टाचार भी कम होता है और टेक्नोलॉजी से उपयोग से डीबीटी को भी हम आगे ले जा सकते हैं। आज नेसेक की भी मीटिंग है। बहुत सारी चीजें पहले तय हुई हैं। मैं यहां आने से पहले देख कर आया हूं। बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हर राज्यों ने करा है। एक छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपनी ऑफिस से ही नेसेक के साथ किसी को जोड़ने का काम किया है। इससे इन कामों को गति मिली है। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, पूर्वोत्तर शांत होना पर्याप्त नहीं है। पूर्वोत्तर को समृद्ध करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पूर्वोत्तर शांत और समृद्ध होना भी पर्याप्त नहीं है। पूर्वोत्तर की हमारी विविधता की जो पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है, कला की पहचान है, साहित्य की पहचान है और भाषाओं का अस्तित्व, इसको संजो कर रखना न केवल पूर्वोत्तर पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषाएं, संस्कृति हमेशा से हमारे देश की बहुत बड़ी धरोहर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता कि मोदी जी के नेतृत्व में मैं, सिंधिया जी और सुकांत मजमूदार जी तीनों आपके एडवोकेट बनकर भारत सरकार में आपकी हर समस्या के लिए खड़े हैं। आप आगे आइए और ये शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक विरासत से सभर पूर्वोत्तर को आगे बढ़ाए। और जब 2047 विकसित भारत का लक्ष्य तय होगा, तब मेरी तो मन की एक कल्पना है कि सबसे समृद्ध क्षेत्र अगर कोई हो सकता है तो हमारा पूर्वोत्तर हो सकता है, क्योंकि कुदरत ने आपको बहुत पोटेंशियल दिया है। तो हम सब मिलकर मोदी जी के 2037 के विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जुड़े, आगे बढ़े और पूर्वोत्तर को भी आगे बढ़ाए। यही अभ्यर्थना है। वंदे